और यही मिसअंडरस्टैंडिंग से दुनिया में जो भी रिलीजन या धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक संस्था बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है निषेध पर, प्रोविजन पर, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वहां एक्सट्रीम लेवल की करप्शन दिखता है। वो अलग बात है, वो भक्त जानकर भी अनजाना सा होते हैं, मानकर भी नहीं मानते हैं। पर ये दुनिया भर में सब जगह हम देखते हैं, और लॉजिकली यही सही है। इवन हमारे शास्त्र भी कहते हैं जिस चीज को आप फिजिकली रोकने की कोशिश करते हो वो बाउंस करता है और डबल स्पीड से आता है। और इसका सबसे जो यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंस हम देखते हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर। ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी, विवाह करना सिर्फ नहीं, मतलब सिर्फ मैरिज ना करने से आप सेलिब्रेट नहीं बन जाते। मतलब आप फिजिकल रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशनशिप से दूर रहते हैं। पर ऐसा देखा गया जिस भी संप्रदाय में, मतलब जिस सेक्ट में, जिस रिलीजन में या जिस कम्युनिटी में ब्रह्मचर्य को फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया गया, वो सारे के सारे सेक्ट सबसे करप्ट मान मिलते हैं। अरे इसका सबसे जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल है वो कैथोलिक जो सेक्ट है क्रिश्चियनिटी की। वहां आपको प्रिस्ट बनने के लिए, या जो नॉन बनते हैं, जो महिलाएं बनती हैं सेवा करने के लिए, तो दे हैव टू बी सेलिब्रेट ना, सेलिब्रेसी जरूरी होती है कैथोलिक। और उसका परिणाम हुआ, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां कैथोलिक है, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां कैथोलिक है, जहां सेक्सुअल हरासमेंट की केस नहीं होता है चर्च में, प्रीस्ट के द्वारा या, या नॉन जो भी होते हैं इनके द्वारा। बहुत सारी चीजें दब के रह जाती है क्योंकि वो बड़े पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी चीजें दबा देते हैं। पर क्या है कि वो चीजें फिर 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद निकल के आती हैं। अब दुनिया भर में, अभी कनाडा में एक कोई खुदाई हो रही थी, डिगिंग हो रही थी किसी प्लेस की, जहां पहले वो एक कैथोलिक रेजिडेंशियल स्कूल था। खुदाई से वहां सैकड़ों स्केल्टन्स मिले, बच्चों के स्केल्टन्स। और रिसर्च करके पता चला कि आज से 40, 30, 40, 50 साल पहले वहाँ कैथोलिक चर्च का अपना स्कूल था। और उस समय बच्चे स्कूल में गायब हो रहे थे, डिसअपियर हो रहे थे। तो क्या पता चला कि वो जो वहाँ के प्रीस्ट थे, पैस्टर थे, वो तो एक नहीं बहुत सारे होते थे, टीचर वगैरह। आप कैथोलिक सिस्टम में जुड़ेंगे तो आपको बैचलर होना पड़ेगा, आपको सेलिब्रेट। तो वो छोटे छोटे बच्चों के साथ ये गलत काम करते थे। और जो थोड़ा ऑब्जेक्ट करता था, ये करता था, उसको मार देते थे और दफना देते थे, कोई दूसरा बहाना बना देते थे। बड़ा है तो मचा। जैसे अमेरिका में भी आप अगर हर महीने, आप अगर हर हफ्ते लोकल न्यूज़पेपर से लेकर के नेशनल न्यूज़पेपर की कटिंग सिर्फ कलेक्ट करें, कैथोलिक सेक्सुअल हरासमेंट, आपको हर हफ्ते दर्जनों केसेस मिलेंगे, और महीनों में सैकड़ों मिलेंगे, साल में हजारों मिलेंगे। मतलब एवरी इट्स ए वेरी वेरी कॉमन फेनोमेना। और ये भारत से लेकर अफ्रीका से लेकर अमेरिका, यूरोप सच है। अब आते हैं दूसरा, जैसे बुद्धिज्म में। तो बुद्धिज्म में भी जो आपको मोंक बनने के लिए जो वहां बड़ा मोटिवेशन का किया जाता है, या मोंक बने। और जो मोंक बनने का मतलब है कि वहां कि आपको सेलिबेसी पालन करना होगा। अरे आपको पता है जो भारत में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हिंदू जो जो बुद्ध धर्म है वो, उसकी ओरिजिन ही भारत में हुआ। तो भारत में गायब हो गए, बहुत कम रह गए। मतलब सच कहिए तो लिटरेरी रियल बुद्धिस्ट तो अब बहुत रेयरली ही हैं। ये आजकल पॉलिटिकल मूवमेंट करके वो अम्बेडकरवादी है ना, वो सब अलग चीज है, नहीं है।
बहुत कम है। जबकि बुद्धिस्ट सारे बड़े बड़े जो सेंटर है वो भारत में है, नेपाल में है, कहाँ गए? कि बहुत सारे कारणों से बुद्धिज्म भारत से गायब हुआ। उसमें एक कॉज ये था कि बुद्धिस्ट, आफ्टर बुद्धिस्ट पीरियड, तो वो मठ बनाए गए, मठ। जैसे हमारे यहाँ सन्यासी कहते हैं, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में उनको श्रमण कहते हैं। तो वो श्रमण लोग रहते हैं, और वो पुरुष और स्त्री दोनों रहा करते मठों में। तो पुरुषों की अलग बस्ती होगी, स्त्रियों की अलग बस्ती होगी, मतलब आश्रम के अंदर अलग। सपोज ये वाली लाइन पुरुषों की है, ये वाली स्त्री की, अलग अलग रहते थे, पर मठों के अंदर है। और दो सब ब्रह्मचारी है, फोर्सफुली। मतलब ब्रह्मचारी का क्या मतलब है? आप शारीरिक जो आपकी इच्छाएं हैं, इससे रिलेटेड, शारीरिक सुख के रिलेटेड आप इसको यूज नहीं कर सकते। पर हुआ क्या, अब जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है, आग और पानी साथ रहेंगे तो कितने दिन तक साथ रहेंगे, आग और घी। तो उनमें काफी करप्शन फैला, और बहुत सारे कारण है। तो एक कारण यह है कि पब्लिक में बुद्ध धर्म के प्रति अनास्था भाव, अर्थात वो जो जो एक रिस्पेक्ट था वो कम होने लगा, बिकॉज अब बौद्ध मठों की बदनामियां होने लगी। एक कारण से, उसमें बौद्ध धर्म जाने के पीछे और भी बहुत सारे कारण है। उनको राज्याश्रय मिलना कम हो गया, अर्थात जो राजा लोग होते थे, किंग, वो सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण बुद्ध, पर उसमें एक कारण ये था कि ये ब्रह्मचर्य, जो कंपलसरी ब्रह्मचर्य पालन, जिसके कारण करप्शन बढ़ा। अब आते हैं हम सीधे अपने ही धर्म पर, हिंदू धर्म पर। हमारे यहाँ कभी भी ब्रह्मचर्य जिंदगी भर रखने की कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं था, ऑप्शनल होता था। जिन लोगों को लगता है कि वो पूर्व जन्म के संस्कार या प्रारब्ध से उनके अंदर वैराग्य भाव है, वैराग्य मतलब डिस्पैशन भाव है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, अर्थात स्टूडेंट लाइफ के बाद, डायरेक्टली नैष्ठिक बन सकते हैं। पर उसके लिए हमारे शास्त्रों में, इवन मनुस्मृति में भी पढ़ेंगे, उसमें ये बताया गया, ये रेयरेस्ट केस में होता है। रेयरेस्ट केस में, कोई हजारों में, लाखों में कोई एक आधा व्यक्ति जो जिंदगी भर ब्रह्म, क्यों? हमारे शास्त्र इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। पर जब से हमारे यहाँ बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस होकर के स्वामी शंकराचार्य के द्वारा शुरू किया गया ये जो सन्यासी ट्रेडिशन शुरू हुआ, उसके बाद अगर आप फॉरगेट अबाउट 500 1000 साल, अब हर साल जो पब्लिक डोमेन में, अर्थात मीडिया में, पुलिस एफआईआर में जो जितनी आते हैं न्यूज, कि कैसे कितने कितने साल में सैकड़ों साधु सन्यासी सेक्सुअल हरासमेंट केस में पकड़े जाते। उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे बाबा भी हैं, जैसे ये आशाराम बाबू, राम रहीम, जिनका करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और छोटे मोटे का तो कोई न्यूज चैनल में आता नहीं। एफ और एफआईआर तक, जो भारत जैसे देशों में पुलिस स्टेशन तक केस जाता है, जो वो हजारों में एक जाता है। अगर 5 केस मिलता है तो मान लीजिए कम से कम 500 1000 केस तो होता ही होगा, नहीं जाता। तो क्यों ऐसा साधुओं में, सन्यासियों में ये भ्रष्टाचार दिखता है दुनिया की हर रिलीजन? क्योंकि आप शरीर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और फोर्सफुली कंट्रोल। इसी तरह धन संपत्ति के बारे में हमने जो हवा बनाया, ये माया है ना, माया। अब इनको छोड़ो, तो बहुत लोग छोड़ छाड़ के साधु सन्यासी बन गए। तो क्या छोड़ के साधु सन्यासी बन के वो रियली बैरागी बने? नहीं बने। 10 लाख का घर छोड़ा, अब 15 साल के बाद पता चला बाबा के पास तो 10 करोड़ के आश्रम है। अब पहले खुद मेहनत करके कमाता था, अब दान दक्षिणा पर, दान दक्षिणा के पीछे पड़ा है लालच में। तो क्या छोड़ना गलत है? नहीं। बात है कि
वो छोड़ना अगर नेचुरली छूटे आपसे, नेचुरली आपसे छूट जाए, तो क्या नेचुरली जब तक छूटे नहीं तब तक करता रहूं? नहीं। आप बहुत स्लो लेवल पर, लो लेवल पर, हल्के लेवल पर छोड़ने की कोशिश करिए जो भी छोड़ना चाहते हैं। पर ज्यादा काम, 80% काम आपको मेंटल लेवल पर करना है। अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट? इनकी नेगेटिविटी क्या है? अगर अभी भी आप, मैं मानता हूं कि पैसे के बिना जिंदगी चलती नहीं है, तो आप कैसे पैसा छोड़ सकते हो? आज भी जो काउंसलर के पास जाते हैं या डॉक्टर के, जो जिनको ड्रग एडिक्शन है या शराब की एडिक्शन है, सिगरेट की है, भारत में गुटखा की एडिक्शन है ना, तंबाकू की एडिक्शन है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, तो वो आपको टू वे सोल्यूशन देते हैं। टू वे सोल्यूशन, एक तो आप जो ले रहे हो उसको कम करो, छोड़ो नहीं, उसको स्टेप बाय स्टेप कम करो। पर ये आपका सिर्फ 20% हेल्प। दूसरा 80% किस में फोकस करो? अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। सपोज हम शराब की लेते हैं एडिक्शन, कि आप ये पढ़ो, लिखो, समझो, देखो, सुनो, क्या शराब कितना बुरा है। ऐसे लोगों के पास बैठो जो शराब की बुराई करते, ऐसे लोगों से दूर रहो जो शराब पीते हैं या शराब की तारीफ करते। अखबार, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में, सोशल मीडिया में ऐसे चीजें ज्यादा देखो जहां आपको शराब की बुराइयां, शराब की नेगेटिविटी बताई जाती है। उससे क्या होता है? आपकी माइंड प्रिपेयर होता है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। अगर आप बुरा बुरा सुन के अगर आप कन्विंस्ड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, एक दिन आपको लगेगा ये ना, ये तो मुझे छोड़ना ही। जिस दिन आप अपने अंदर से आए कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इसीलिए नहीं है कि मुझे किसी डॉक्टर ने बोला, इसीलिए नहीं कि मेरी पत्नी ने बोला, इसीलिए नहीं कि ये बुरा है, मुझे शास्त्रों में लिखा है, इसीलिए कि ये बहुत बुरी चीज है, ऐसा मैं समझ गया हूं। इसी को वैराग्य कहते हैं। जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, तो वो आपका सबसे बड़ा फैक्टर होगा आपको उसे छुड़ाने। फिर एक तीसरा जो काउंसलर आपको एडवाइस करते हैं कि जब आप धीरे धीरे छोड़ो, वो जो पर्टिकुलर टाइम पर आपको वो ट्रिगर करता है, शराब, बस जो भी आप करते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो भी आप बुरी आदत जो जिसको कहते हैं आपके पास है, तो उसको एकदम तो नहीं छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ो। और उसकी जगह जिस पर्टिकुलर टाइम में क्यों मिलता है आपको वो चीज पीने की, मन करता है खाने की, उस समय आप कुछ और उसकी सब्स्टिट्यूट लेना शुरू करो। कोई शरबत पियो या कुछ सोडा पियो, कुछ ऐसा पियो जो उसकी सब्स्टिट्यूट बने, ग्रेजुअली ग्रेजुअली। और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, वो 3 लेवल पर काम होती है। और हमारे शास्त्र में इसी तरह के कहते हैं, क्या, सेवा किए बिना, मतलब कोई अगर भोगना बंद कर दे और सोचे कि इंद्रियां कंट्रोल हो गए, वो नहीं हो सकता। और इन वो तभी होगा जब ज्ञान के, अगर होगा भी बहुत टेम्पररी होगा और बहुत लिमिटेड छूटेगा। अगर सचमुच कोई इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहे, तो ज्ञान के द्वारा ही, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही आप अच्छी तरह उनसे छुटकारा पा सकते हैं।